दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज हम मथुरा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा ये ब्रिज की भूमि है और आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में किताबों में पढ़ा है, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारत सरकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है और जो क्रांति वीर हैं उनके नाम से एक त्यौहार की तरह से मनाया जा रहा है, क्रांति तीर्थ करके, और ये मथुरा में मनाया जा रहा है। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ क्रांतिवीरों के परिवारों को बुलाया गया है और उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम भारत सरकार का प्रोग्राम है जो संस्कार भारती के साथ मिलकर इसको प्रोग्राम को यहाँ पर किया जा रहा है। और मेरे साथ आज ये मौजूद हैं, ये भोपाल से यहाँ पर आए हैं और ये भी एक ऐसे परिवार से रहे हैं जिनके परिवार ने फ्रीडम फाइटर दिए और देश के लिए शहीद हो गए। अब इनसे ही जान लेते हैं इनका कैसा अनुभव रहता है और इस प्रोग्राम के बारे में इनका क्या अनुभव है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। आज कैसा आपको लग रहा है जब आप यहाँ पर आए हैं, आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपके परिवार को याद किया जा रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उसका कारण यह है कि मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल, उन्होंने क्रांतिकारियों पर और शहीदों पर कुल मिलाकर 125 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 15 महाकाव्य शामिल हैं। उन्होंने जो काम किया है उसको प्रकाशित भी उन्होंने करवाया था। उन्होंने क्रांतिकारी कोश नाम से 5 खंड उनके छप चुके हैं, जिसमें 2000 के आसपास क्रांतिकारियों का, गुमनाम शहीदों और क्रांतिकारियों का विवरण दिया गया है। तो वो पूरे जीवन ये काम करते रहे। ये पुस्तक लिखने में उनको 30 साल का समय लगा था और उन्होंने कई ऐसे चरित्रों को, पात्रों को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। उस पुस्तक को देखकर, क्रांतिकारी कोश को देखकर, अच्छे अच्छे विद्वान और बड़े बड़े राजनेता ये कहते हैं कि ये काम एक व्यक्ति द्वारा किया जाना असंभव सा लगता है, लेकिन आपने किया है। इसके लिए मंडल होता है, पूरा एक संगठन होता है, ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करके वो इस प्रकार की पुस्तकें लिखते हैं। लेकिन आपने अकेले ने लिख डाला, इतना बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे जो पूर्वज थे वो उत्तरी मध्य प्रदेश के गणेश खेड़ा नामक स्थान के जागीरदार थे और खींची राजपूतों से के संरक्षण में वो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते थे। तो इस युद्ध में ये 1808-1810 के आसपास की बातें हैं। तो बिरथरे परिवार था हमारा। मेरे पिताजी का नाम था श्री कृष्ण जी सरल और गोत्र हम लोगों का बिरथरे था। तो बिरथरे जो परिवार था, उन लोगों ने अंग्रेज़ों से युद्ध साक्षात आमने सामने किया है। और उसके बाद हमारे घर के परिवार की महिलाओं के पास वो लोग आए, अंग्रेज़ी जनरल। उसने ये कहा कि हमारे घोड़ों को रसद चाहिए और सैनिकों को सामग्री चाहिए खाने पीने की। तो महिलाओं ने ये कह के मना कर दिया कि आप लोग तो हमारे शत्रु हैं, इसलिए हम आपको ये सामग्रियाँ नहीं दे सकते। तो नील फिलोसे नाम का जो जनरल था, उसने परिवार की पूरी महिलाओं को तलवार से उनकी गर्दन अलग कर दी। जो बच्चे थे उनको भी मार डाला। उन्होंने ये बोला, नील फिलोसे ने, कि इस परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए, क्योंकि बागी है, आगे भी हमारे देश अंग्रेज़ों के लिए परेशानी व्यवधान पैदा करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा परिवार लगभग समाप्त हो गया। एक गर्भवती महिला थी, उसने किसी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। उससे जो पुत्र हुआ, उससे हमारा वंश आगे बढ़ा। आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं? या फिर आप जो ये मेरे को कहानी बता रहे हैं, बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। जब हमारे चैनल के माध्यम से लोग इसको देखेंगे, या फिर आप जो लोग इस बारे में जानते हैं वो किस नज़रिए से आपको देखते हैं? और ये जो भारत सरकार के प्रोग्राम हुआ है संस्कार भारती के साथ मिलकर, क्रांति तीर्थ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा जब ये वर्ड मैंने सुना, क्रांति तीर्थ। और तीर्थ के बारे में हम सुनते थे। तो ये कैसा आज महसूस आप कर रहे हैं? देखिए, आपने जो पहली बात पूछी है उसका तो मैं यही जवाब दूंगा कि जहाँ भी ये बातें पता चलती हैं कि इस परिवार ने कितना त्याग किया है, तो एक विशेष सम्मान की भावना हम लोगों के प्रति पैदा होती है। वो एक प्रकार से आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है। तो ये जो निधियाँ हैं ये अद्भुत हैं और अनमोल हैं। एक तो ये बात होगी।
दूसरा ये आपने जो आज के कार्यक्रम के बारे में बात की है, तो इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि जो काम सरल जी 70 वर्षों से करते आ रहे थे, उस काम को सही रूप में और सही उद्देश्य के साथ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। और इसमें उनकी जो पुस्तक है उसमें उससे भी काफ़ी सहयोग मिलता है सभी लोगों को, और एक ये अच्छा पक्ष है। और दूसरा, क्रांति तीर्थ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्नल ढिल्लन की मैं एक बात सुनाता हूँ। कर्नल गुरुबख्श ढिल्लन आज़ाद हिंद फौज के थे, जो रेड फोर्ट ट्रायल्स के हीरो थे 3। तो उनसे मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा, मेरे घर उज्जैन में आते रहते थे। तो एक बार उनका पत्र आया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई पत्र लिखा था, तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि बेटे, मैं अभी इम्फाल जा रहा हूँ और इम्फाल से आने के बाद तुमसे विस्तृत चर्चा करूँगा। इम्फाल जाने का कारण ये है कि वहाँ जापान की सरकार ने कुछ अधिकारियों को भेजा है, अपने विशिष्ट लोगों को भेजा है। उन्होंने बोला था कि जब ये आईएनए और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था, जापानी भी थे उसमें आईएनए के साथ, तो उस समय जो इम्फाल के मोर्चे पर जापान के सैनिकों की शहादत हुई है, तो उनकी अस्थियां और उनकी मिट्टी वो लेने के लिए आए हैं। तो उनको मदद करने के लिए मैं इम्फाल जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने एक चुभने वाली बात बोली थी, जो हर व्यक्ति को उस पर विचार करना चाहिए। ये बात इमरजेंसी के कुछ पहले की है, कालखंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी अंदाज हो कि परिस्थितियाँ क्या थी उस समय। उन्होंने बोला कि काश हमारे अफसर और लीडर ये जान सकते कि शहीदों के रक्त, शहीदों की अस्थियां और शहीदों की मिट्टी की क्या कीमत होती। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। अब आज मुझे इस बात की खुशी है कि उसी मिट्टी को आज यहाँ लाकर पूजा जा रहा है। तो जो कर्नल ढिल्लन का सपना था, वो क्रांति तीर्थ के माध्यम से आज पूरा हो रहा है। आज भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय उसको पूरा कर रहा है। और दूसरा एक बिंदु और जोड़ूंगा इसमें मैं, आपने तीर्थ की बात करी। आप एक सामान्य जानकारी है, सभी लोग जानते हैं कि जहाँ तीर्थ स्थान होता है वहाँ पानी होता है, जल का स्रोत होता है, नदी होती है, कुछ भी होता है। अब मेरा ये कहना है कि जिस स्थान पर इतने शहीदों ने अपना रक्त बहाया हो, वहाँ पर पानी की क्या आवश्यकता। रक्त होने के कारण ही वो तीर्थ बन गया वो। इस बारे में मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। देखिए, आप भी तमाम चीज़ें देखते हैं, तमाम चीज़ें टीवी पर, सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात आपको शायद कम ही दिखाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के जो परिवार हैं, जो ऐसी कहानियाँ जो इन्होंने एक अब स्टोरी मेरे को बताई है, ये बहुत कम लोग इस तरह की चीज़ें जानते हैं। आज आपको जानने का मौका मिल रहा है, तो आप भी अपनी कर्तव्य को निभाइए और लोगों तक ये चीज़ पहुँचाइए और इसको आगे बढ़ने दीजिए। अब आपका काम रहता है, हम अपना काम कर चुके हैं, ये अपना काम कर चुके हैं, भारत सरकार अपना काम कर चुकी है, अब आपका काम बचा है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।